Students of Standard 7, good morning all of you. We were studying chapter 2 Nutrition in Animals. इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को कि कैसे न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट होता है। तो इसमें हम लोग बक्कल कैविटी और फेरिंग्स ये सब पढ़ते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन को भी मैंने डिस्क्राइब किया था। मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का मेनली क्या होता है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट था वो इंटेस्टिनल जूस के साथ मिक्स होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और पार्शियली डाइजेस्टेड जो फैट था वो इंटेस्टिनल जूस से मिलने से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स जो है इंटेस्टिनल जूस मिलने से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है ये जो डाइजेस्टेड फूड है यहीं पे एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो पहले हम लोग फूड लिए थे कुछ स्टमक में, उसके बाद फिर फेरिंग्स इसोफेगस फूड पाइप से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है तब वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जो है लोअर पार्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो उसके इनर वाल जो है जिसे बोलते हैं विली, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का तुम ये पाइप देख रहे हो इसके अंदर का ये डायग्राम है, ये उसके इनर वॉल का स्ट्रक्चर है जिसे विली बोलते हैं। और विली जो है ये हो गया प्लूरल में, और इसे सिंगुलर में बोलेंगे वाइलस। हैज़ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, नर्व्स छोटे छोटे गए हुए होते हैं, और इसका जो विली का जो वॉल है वो एब्जॉर्ब करता है वो जो फूड ब्लड कैपिलरीज जो है जो डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज के रूप में उसे वो डाइजेस्ट करता है और ब्लड में जो है ब्लड के रूप में उसे कैपिलरीज के थ्रू सेंड करता है। तो इस तरह से यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि वो जो डाइजेस्टेड फूड का ग्लूकोज है उस विली से एब्जॉर्ब होकर ब्लड बनता हुआ ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सारे बॉडी में वो जाता है। द वॉल्स ऑफ द विली एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड पास इनटू द ब्लड कैपिलरीज। द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स और टू डिफरेंट ऑर्गन्स, और फिर बाकी ब्लड वेसल से अलग अलग ऑर्गन में ब्लड को जो है सप्लाई किया जाता है। हियर द फूड मटेरियल आर यूज टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन। इसमें जो फूड मटेरियल है कम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसमें प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन हमारे ग्रोथ रिपेयर, बॉडी के ग्रोथ रिपेयर में उस प्रोटीन का जो है यूज़ होता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, और ये प्रोसेस जो डाइजेस्टेड फूड का इस तरह से एब्जॉर्ब होकर तो फिर उसका सारे बॉडी पार्ट में पहुंचना ये क्या कहलाता है। और वो जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी रिपेयर के लिए यूज़ हुआ, मीन्स कि जो भी मटेरियल है अब हम एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी के सारे जो भी डिमांड है उसे पूरा कर रहा है, हमारे बॉडी के ग्रोथ रिपेयर को, जो भी हमारा फंक्शन है उसे पूरा करने के लिए जो इस तरह से ब्लड के रूप में सप्लाई हुआ। तो इसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब इस फूड जब डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ब्लड के रूप में जाता है, तो उसी टाइम हमारा तो डिस्पायलेशन का प्रोसेस चलता रहता है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है, और वो इसे क्या करता है ग्लूकोज के साथ मिलकर ब्रेक डाउन करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और ऑक्सीजन जो है एनर्जी में इसे रिलीज़ करता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो वेस्ट मटेरियल के रूप में फिर बाहर आता है। वो रिस्पायरेशन चैप्टर में तुम लोग को पढ़ना है। ऐसे अब जब एब्जॉर्ब हो गया फूड, एसिमिलेट भी हो गया, तो फूड अब कहाँ आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनएब्जॉर्ब फूड है। डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जो अनएब्जॉर्ब फूड है जो उसका वेस्ट बन गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करेगा, और ये जो है वाइडर, इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन लेंथ वाइज अगर देखें तो ये
स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, लेकिन चौड़ाई इसका जो इसका विड्थ है वाइडर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा में ये बहुत वाइडर है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसका लेंथ जो है 1.5 मीटर होता है, जबकि तुम्हें मैंने बताया था कि 7.5 मीटर लॉन्ग ये होता है, लेकिन इसका लेंथ होता है 1.5 मीटर। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा लेंथ में बहुत कम होता है। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका जो है ये 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है। एक पार्ट को बोलेंगे कैसियम, फिर कॉलोन और फिर रेक्टम। जैसे कि तुम इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे है ये रेक्टम जो इसका पास आउट एरिया है। तो ये यहाँ पे अलग से लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम शो कर रहा है पेज नंबर 23 में, तुम लोग देख सकते हो अपने बुक में। तो इट्स मेन पार्ट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें जो है इसका मेन पार्ट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जो कि ह्यूमन बीइंग में काम नहीं करता। अपेंडिक्स जानते होंगे हमारे स्टमक के अंदर होता है, ये ह्यूमन बीइंग में जो है वो कोई फंक्शन नहीं करता है। ये जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटर एनिमल्स, उसमें ये वेल डेवलप्ड होता है। जो अपेंडिक्स होता है उसमें वेल डेवलप्ड होता है, उसी में उसका फंक्शन होता है। ह्यूमन बीइंग में ये इसी तरह होता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाने पे डॉक्टर इसे काट कर निकाल भी देते हैं। द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर। मेन फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का? वाटर को एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट, जो भी वो जो फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल उसका वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेना, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे क्या करना, उसे रेक्टम में स्टोर कर फिर रेक्टम में स्टोर कर वो फीसेस के रूप में उसे तैयार कर। फीसेस यानी जो वेस्ट मटेरियल है जो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। पॉटी, जो पॉटी बोलते हैं हम लोग, तो वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये यहाँ पे पूरी तरह से डाइजेशन, फूड का डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में अब वेस्ट मटेरियल का बाहर आ जाना, तब जाकर ही डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब है डाइजेशन इन हर्बीवोर्स, जैसे काऊ है, गोट है, शीप है, जो भी हर्बीवोर्स एनिमल है उनका डाइजेशन कैसे होता है। तो तुमने फैलो, कैमल, ये सबको देखा है पागुर करते हुए, जो मुंह चलाते रहते हैं, उसे च्यूइंग करना कुछ नहीं भी है मुंह में तो कंटिन्यूसली वो अपने माउथ को च्यूइंग करते रहते हैं। तो दिस ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है उनके पास 4 चैम्बर का स्टोमक होता है। उनके स्टमक में 4 चैम्बर होता है। लार्जेस्ट जो है वो र्यूमेन कहलाता है। उनका जो लार्जेस्ट चैम्बर है उसे र्यूमेन बोलते हैं। तो विच दिस एनिमल गेट फूड सच एज ग्रास, हे और स्ट्रॉ। जानते हो कि ये खली, घास, भूसा ये सब खाता है। तो ये जो है वो क्या करता है, अपने माउथ में लेता है। इसका भी देखो अपने बुक में, तुम पेज नंबर 23 में देख सकते हो डायग्राम में। इसका भी ओइसोफेगस है, फूड पाइप है। तो ये अपने माउथ में जब लेता है तो ये इसे ज़्यादा शैलो नहीं करता है, वो सीधे थोड़ा बहुत ही उसे मैश करता हुआ वो डायरेक्टली उसे अपने फूड पाइप के थ्रू अपने र्यूमेन में इकट्ठा करता रहता है। तो दिस द र्यूमेन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। और इस तरह से, क्योंकि फूड में हमारे जो है कि जैसे हम लोग के डाइजेशन में तुम देखे थे, कुछ फूड में हम लोग के भी बैक्टीरिया होता है जो कील करने के लिए स्टमक में था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका ये जो है इसके र्यूमेन में बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, क्योंकि ये फूड को इसी तरह से ले लेते हैं। हमारे माउथ में भी बैक्टीरिया को कील किया जाता है, पर इसका वैसा नहीं है। तो द र्यूमेन जो है उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया हो जाता है। द ग्रास इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड इन द र्यूमेन। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज़ कॉल्ड कर्ड। तो ये जो है ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है, जो इस तरह से इसके फूड पाइप के थ्रू र्यूमेन में इकट्ठा होता है, इसे कर्ड बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो कर्ड जो है रिटर्न होता है माउथ से। वो क्या करता है, अपने माउथ को च्यूइंग करता हुआ उसे वापस ला कर और उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है, स्लोली उसे च्यूइंग करता रहता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। तो र्यूमेन के पहले तो वो एक जल्दी से सॉलो कर लेता है और इकट्ठा करता है र्यूमेन में। उसके बाद फिर माउथ में स्लोली पार्शियली वो च्यूइंग करता हुआ उसे
डाइजेस्ट करने का कोशिश करता है। फिर दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रूमिनेशन, ये प्रोसेस रूमिनेशन कहलाता है और इसलिए इन एनिमल को रूमिनेंट्स भी बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स का, जैसे काऊ है, बफेलोज है, तो ये सब का भी मेन पार्ट क्या क्या है, माउथ है, इसोफेगस, र्यूमेन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कैल्शियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद डाइजेशन जो है हर्बीवोरस एनिमल में वो कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर तुम लोग का कंप्लीट हो गया। तुम लोग का मेन वर्क है कि अभी ये चैप्टर स्टार्ट करो और इसका जो ग्लॉसरी है इसे भी अपने कॉपी में राइट एंड लर्न करो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ऑब्जेक्टिव तुम लोग को सेंड करूँगी। ओके।